जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से ई कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये 3 तरह का होता है। आपके रेफरेंस के लिए हम बता दें कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे एडीएस अप्रोच या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का इस्तेमाल करके इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अब यहां पर जिस लेवल पे हम लोगों ने उसे प्राप्त किया है उस हिसाब से इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। इसमें से पहला होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी यहां पर एक्स एक्सिस पे तीनों का मेजरमेंट होता है, इनकम का भी, आउटपुट का भी और एम्प्लॉयमेंट का भी। वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड। तो ऐसे कंडीशन में यदि प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड यानी संभावित एग्रीगेट डिमांड यदि एग्रीगेट सप्लाई कि किसी पॉइंट पे आके मिलता है और वहां पर उस इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर्स होते हैं, अगर सभी फैक्टर्स फुल्ली इंप्लॉयड हो जाए, यानी उस इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर्स हैं सबको नौकरी मिल जाए, सब काम पर लग जाए, तो इसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी पॉइंट ई पर जो इफेक्टिव डिमांड हुआ, यानी यहां जो एग्रीगेट डिमांड कट किया किसको, एग्रीगेट सप्लाई पे, तो ये कहता है कि इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम में अब कोई भी फैक्टर बेरोजगार नहीं है। वहां कोई भी व्यक्ति, कोई भी मशीन, कुछ भी बेरोजगार नहीं है, सभी फैक्टर्स लग चुके हैं। ये एक आइडियल सिचुएशन होता है, हकीकत में नहीं होता है, सीधी सी बात है, रेयर होता है। दूसरा सिचुएशन होता है तो फिर वही कंडीशन होता है कि प्लान्ड एडी जब प्लान्ड एएस से मिलता है, वही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम होता है। अब देखिए प्लान्ड एडी, यानी ये प्लान्ड एडी मिला है किससे, प्लान्ड एएस से, इस पॉइंट पे यहां। तो यहां जो है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, यानी उस इकोनॉमी में कुल इतने ही फैक्टर्स हैं। लेकिन वहां पर हुआ क्या कि प्लान्ड एडी उससे पहले ही एग्रीगेट सप्लाई को कट कर चुका है, यानी यहां मिल चुका है। तो ऐसे कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन हुआ वो पॉइंट ई है, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आपका ओ वाई है। इसका मतलब क्या कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम ओ वाई है, लेकिन अभी भी वाई से लेकर के वाई एफ तक इतना फैक्टर्स अनएम्प्लॉयड हैं, यानी वो काम पर लगे नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का यानी अच्छा वाला है, तो यहां पर इतने लोग बेरोजगार हैं, तो ये तो अच्छा नहीं माना जाएगा। और इस डिटर्मिनेशन को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तीसरी सिचुएशन आपका होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब ऐसे कंडीशन में ये वाला सिचुएशन तो इस पॉइंट पर है जहां की प्लान्ड एडी प्लान्ड एएस को इस पॉइंट पर कट किया है, और यहां पर सभी फैक्टर्स यानी ओ वाई एफ फुली एम्प्लॉयड माने जाएंगे, यानी ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला कंडीशन है। लेकिन यहां पर प्लान्ड एडी यानी एडी 2 मिला है प्लान्ड एएस से पॉइंट ई पे, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम तो आपका ओ वाई हो गया, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम मिला। तो सबसे पहले तो ये हम इसे कहते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम,
यहां एक बात हम फॉर टाइम बीइंग के लिए थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर दें आप लोगों से, कि अगर हमारे पास कुल फैक्टर्स ओ वाई एफ ही है तो हमें आउटपुट या इनकम ओ वाई तक कैसे मिल गया। तो नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहां हम बता दें कि ये जो इनकम इतना प्राप्त हुआ है, यानी वाई एफ से लेके वाई तक जो इनकम बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये केवल प्राइस की बढ़ने की वजह से हुआ है। ऐसी स्थिति में इसे हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये आपके 3 सिचुएशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का। अब आगे इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह से इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी समझने के लिए, नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। चलिए सीधी सी बात करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई समझते हैं कि मल्टीप्लायर क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 20 मिला। अब मैं कहूं कि 20 कैसे हुआ, 10 कैसे 20 हुआ, तो आप क्या बताते हैं कि 10 जब 2 टाइम्स बढ़ा तो 20 हुआ। तो ये 2 क्या है, ये है आपका मल्टीप्लायर। चलिए, ये तो केवल मैथमेटिक्स की भाषा की हम बात करते हैं, यानी मैथमेटिक्स में इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये जो 2 है, ये 2 यही मल्टीप्लायर है, और ये 2 टाइम्स मल्टीपल हुआ 10 में तो ये 20 बन गया। चलिए आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि अगर सीधी सी बात है कि कोई ये कहा कि यार मैंने 100 रुपया लगाया किसी काम में, तो बोला ठीक है, तो कितना इनकम हुआ, तो उसने कहा 200 रुपए के बराबर इनकम। तो 100 रुपया उसने खर्च किया, किसी काम में लगाया, बिजनेस ही मान लीजिए, तो उसे 200 रुपये प्राप्त हुआ। तो अगर 100 रुपया लगाया और 200 रुपया उसे प्राप्त हुआ तो क्या कहेगा, अरे यार बड़ा अच्छा है बिजनेस है, तुमने जितना लगाया उसका दोगुना मिला। जो इनकम प्राप्त हुआ इसकी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ये 2 क्या है, मल्टीप्लायर है। सामान्य भाषा में 100 रुपया लगाया, इकोनॉमिक्स में इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और ये बढ़ा कितना, 2 बार, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। अब मान लीजिए इसी 100 की जगह पर अगर रसगुल्ला होता, इसे हम रसगुल्ला मल्टीप्लायर कहते 2 को। सेव होता तो इसे सेव मल्टीप्लायर कहते। तो ये जो 200 हो गया, क्या 200 हो गया, इनकम, किसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से। इन्वेस्टमेंट 2 बार मल्टीपल हुआ, इसीलिए 200 हो गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। सीधी सी बात है एकदम। अब इसी को इकोनॉमिक्स में, यानी अगर आपने 100 रुपया लगाया और 200 आपको प्राप्त हुआ, इसका मतलब सीधी सी बात में कि हम कहते हैं कि इनकम कितना बढ़ा, 2 गुना बढ़ा। इसका मतलब कि मान लीजिए कि पहले से वो काम कुछ कर रहा है और उसको आमदनी बढ़ानी है, बातचीत में कह रहा है कि अरे यार बहुत खर्च बढ़ गया है और इतने पैसे से काम नहीं हो रहा है, मान ली कहीं से उधार लेकर के कुछ करके 100 रुपया और लगा दिया, ये 100 रुपया और लगा दिया, तो पहले से जो लगाया था उसमें 100 रुपया और लगा दिया, समझ रहे कि नहीं। तो 100 रुपया और लगा लिया, तो पहले वाले में कितना चेंज हुआ, 100 रुपया, और 100 रुपया क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसको हम लिख देंगे डेल्टा आई, ठीक है। तो
तो पहले भी कुछ इनकम होगा। मान लीजिए कि पहले इनकम 400 हो रहा होगा, उसका 400 में खर्च नहीं चल रहा होगा। अब वो और इनकम बढ़ाना चाहता है, तो किसने सुझाव दिया कि भैया कुछ और खर्च करो इन्वेस्टमेंट में, तो इनकम आपका बढ़ जाएगा। तो इनकम उसका बढ़ गया, कितना बढ़ा? 200 बढ़ा। तो इनकम को अगर हम वाई से इंडिकेट करते हैं तो जितना बढ़ा चेंज हुआ इसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा वाई कहेंगे। और ये क्या है? ये बताता है कि इनकम कितना टाइम बढ़ा, तो 2 टाइम बढ़ा, तो ये मल्टीपल हो गया। और इसको हम के से इंडिकेट कर सकते हैं, और यूनिवर्सली इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में के से इंडिकेट किया जाता है, जिसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा जाता है। तब इस भाषा में, अलजेब्रिक भाषा में क्या हो गया? डेल्टा आई इंटू के इज इक्वल टू डेल्टा वाई हो गया। अब कोई कहता है, अब सीधी सी बात है, यहां कोई कहता है कि भाई 2 क्या है, तो आप कहेंगे मल्टीप्लायर है, यानी यही बताएगा कि ये कितना टाइम बढ़ के ये हो गया है। चलिए ठीक है, तो ये भी क्या है? मल्टीप्लायर है। कैसा मल्टीप्लायर है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की है, इसलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। तो इसे अगर प्राप्त हुआ करना है, तब क्या हो गया? तब ये हो गया के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और यही आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। यही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। तो ये क्या बताया? एक रेशियो बताया। किसका? चेंज इन द नेशनल इनकम। क्यों? ड्यू टू चेंज इन द इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सीधी सी बात है। चलिए, ये हम लोग जान गए। अब आगे हम और जानेंगे, लेकिन पहले इसी को थोड़ा सा जो डिटेल में फार्मूला होता है पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। चलिए, तो अब ये हमें पता हो गया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? वो होता है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। चलिए ठीक है, इसको हम 2 और तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसको जरा देखते हैं। ये यानी यहां अभी जो मैंने के निकाला है, ठीक है, इस तरह से तीनों के वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। कैसे? अब मान लीजिए कि ये हो गया के अपॉन 1 इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यही था ना? यही था, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। ठीक है। अब यदि हम पता करना चाहें डेल्टा आई की वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? डेल्टा वाई अपॉन के। सीधी सी बात है। तो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई हो गया, और डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या होगा भैया? तो डेल्टा वाई अपॉन के हो गया। सीधी सी बात है, स्पष्ट है। और केवल डेल्टा वाई का अगर पता करना हो तो के इंटू डेल्टा आई हो गया। इस तरह से तीनों का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब हम लोग ये जानते हैं कि y इज इक्वल टू क्या होता है? c प्लस आई, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम यदि देखें, सीधी सी बात, तो चेंज इन y इज इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा आई होता है। हाँ सर, ठीक है। तो डेल्टा आई की वैल्यू ये हम लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं, यानी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस, अब डेल्टा आई की जगह पर हम लिखेंगे डेल्टा वाई अपान के, तो हमने लिखा डेल्टा वाई अपान के। बोथ आर सेम, इसके बराबर अगर है तो इसके जगह पर ये हमने लिख दिया। और अगर हम सब में भाग दे दे किसका? डेल्टा वाई का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब में बराबर वेटेज दे रहे हैं।
लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपान डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई अपान के इंटू 1 अपान डेल्टा वाई। सीधी सी बात है, थोड़ा मैथमेटिकली चल रहा है। आगे चलते हैं। आगे डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, एमपी सी होता है, प्लस ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये प्लस है, तो प्लस अब क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, 1 अपान की, ये बचा, ठीक है। ये 1 अपान के बचा, सीधी सी बात है। अब इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपान के हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में जब हम k की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 माइनस एमपीसी। अब देखिए, अब ये दूसरा फार्मूला हो गया, इसी के थ्रू हमने चला और दूसरा निकल गया अपने आप। क्या कि अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका वैल्यू 1 अपान 1 माइनस एमपीसी, ये आपका दूसरा फार्मूला इसी से निकल गया, अलग से नहीं। जब हमने मैथमेटिकली इसको मैनिपुलेट किया तो तब स्पष्ट हो गया, क्या स्पष्ट हो गया कि दूसरा इसका फार्मूला हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एमपीसी। ये भी हम जानते हैं क्या कि 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू क्या होता है, एमपीएस होता है। क्यों, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए होगा क्या, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। अगर ऐसा है तब क्या हम कर सकते हैं, हम k इज इक्वल टू 1 अपान एमपीएस लिख सकते हैं। तो ये तो आपका रहा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम 3 तरह से डिराइव कर सकते हैं। अब सवाल एक उठता है व्यवहारिक तौर से कि सर अगर 100 रुपया कोई लगाता है तो ऐसे कंडीशन में वो 100 से अधिक कैसे उसका इनकम हो जाता है। एकदम सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी काम की वजह से 100 रुपया प्राप्त हुआ, हमने कुछ भी ऐसा किया, कुछ भी खर्च किया अपने काम पर, सीधी सी बात है, तो हमें 100 रुपया प्राप्त हुआ। हम 100 रुपया क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो खर्च हम 2 तरह से कर सकते हैं। खर्च हम कैसे करेंगे, यानी हमें जो इनकम प्राप्त हुआ वो हम खर्च करेंगे, तो ये हमारा वाई इनकम है, ये वाई इनकम है ना, खर्च करेंगे तो ये खर्च हो गया। और अगर पूरा नहीं खर्च करेंगे तो कुछ बचा लेंगे। इसी तरह से हम काम करते हैं कि अगर 100 रुपया प्राप्त हुआ तो मान लिया 80 रुपया हमने खर्च किया और 20 रुपया हमने बचा दिया, यानी हमारा इनकम 100 रुपया हुआ, हमने 80 रुपया खर्च किया और 20 रुपया हमने बचा लिया, दोनों बराबर हो गए। इसी तरह से ना, चलिए ठीक है, चाहे जैसे भी करें, 100 का 100 भी हम खर्च कर सकते हैं, तो जैसे भी करें। अगर हम खर्च किए तो किस पर खर्च करते हैं, किसी सामान को खरीदते हैं, तो जिससे हम खरीदेंगे उसका उतना, जितने रुपए के बराबर खरीदेंगे उतना उसका इनकम हुआ। अब जब उसका इनकम हुआ तो वो किस लिए इनकम प्राप्त हुआ भैया, वो भी खर्च करेगा। किस पर, कुछ सामान खरीदने के लिए, तो किसी तीसरे से सामान खरीदेगा, जिससे खरीदेगा उसको पेमेंट देगा ना, तो
वो पैसा उसके पास पहुंच गया, तीसरे के पास, तो वो उसका इनकम हो गया। तो तीसरा भी कमाई करता है, आय प्राप्त होता है खर्च करने के लिए, तो वो भी क्या करेगा, खर्च करेगा। चौथे से कुछ खरीदने के लिए, तो जो सामान खरीदेगा उसके बदले में उसको पैसा दे देगा, तो उसका इनकम हुआ। तो आपका वो जो खर्च किया, मान लीजिए 80 रुपये ही आपने खर्च किया, अब ये 80 रुपया देखिए कहां कहां घूम रहा है, और सबको आप जोड़ लीजिए तो निकला 80 रुपया, और अंततः अगर इनकम में आप जोड़ते हैं तो 80 से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसीलिए जो आप खर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट पर आय को बढ़ाने के लिए, तो आय आपके इन्वेस्टमेंट के खर्च की तुलना में बहुत अधिक बढ़ता है। अब इसी को मैथमेटिकली यहां पर हम समझाने की कोशिश किए हैं आपको। आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए पहले राउंड में हमने 20 रुपया खर्च किया इन्वेस्टमेंट पे, यानी पैसा बढ़ाने के लिए हमने जो कुछ भी काम किया उस पर 20 रुपया खर्च किया। तो पहले दौर में तो मान लीजिए 20 रुपये हमने खर्च किया, तो 20 रुपया तो अब मान लीजिए खर्च किया, तो उसी समय जिससे कुछ खरीदा तो 20 रुपया तो प्राप्त हो गया हमारा पहला दौर में। जितना खर्च किया उतना हमें कम से कम मिल गया पहले दौर में, सीधी सी बात है। मान लीजिए कुछ समय के लिए अगर हम मोमबत्ती बनाना चाहते हैं, छोटी सी मोमबत्ती बनाने की मशीन खरीदे 20 रुपए में, तो अब 20 रुपया तो हमने दे दिया ना, तो उसका इनकम 20 रुपया हो गया, ये हो गया। अब ये 20 रुपया प्राप्त किया, उसने तय किया, क्या तय किया, उसने तय किया कि भाई जितना इनकम होगा उसका 50% हम खर्च करेंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर उसका इनकम 20 रुपया हुआ, तो अब 20 रुपया का 50% कितना हुआ, 10 रुपया। तब अब ये 10 रुपया खर्च कर रहा है और 10 रुपया बचा लिया। अब 10 रुपया जब वो खर्च करेगा, तो जिस किसी सामान खरीदेगा उसका इनकम हो गया, तो इसलिए आ गया इनकम में, जुड़ गया ये कितना, 10 रुपया। और जैसे ही इनकम होगा किसी का भी दूसरे दौर में, दूसरे राउंड में, अब उस इनकम को भाई वो भी खर्च करेगा। किस रेट से, अगर मान लीजिए कि हमने मान के चला है कि एमपीसी इज इक्वल टू 0.5, यानी 50% वो इनकम का खर्च कर रहा है, जितने हैं सब, तो ये भी 50% खर्च करेगा। कितना, 5 रुपीज खर्च किया, 5 रुपये बचा लिया, तो खर्च करेगा, तो फिर तीसरे का इनकम हो गया भैया, तो तीसरे का इनकम हो गया, तीसरे राउंड में 5 रुपये इनकम में आ गया। ये आपका प्रोसेस चलता चलता जाएगा एकदम कंप्लीटली। अब सवाल उठता है कि ये कई राउंड, कितने राउंड तक जाएगा, और ये 20 रुपया अंततः बढ़ करके इनकम के रूप में कितना होगा, तो देखिए 40 होगा। 40 कैसे होगा, तो आपने देखा था ना क्या, कि हमने अभी बताया k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, और डेल्टा आई इंटू के इज इक्वल टू डेल्टा वाई होता है, जैसे इससे पहले अब लोग अभी पढ़े थे। सीधी सी बात है, स्पष्ट है। अब ऐसे कंडीशन में ये भी हम लोग पढ़े थे क्या, कि k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी कितना है, 0.5 है, 0.5 है, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 2। तो इसके यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आपका कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब यहां पर आपने लिखा है डेल्टा आई इंटू के इज इक्वल डेल्टा वाई, यानी खर्च कितना किया है अपना, आपने खर्च किया है 20 रुपया, तो डेल्टा आई की वैल्यू कितना है, 20 है, और मल्टीप्लायर कितना है, 2 है, तो इनकम में कितना वृद्धि हुआ, 40 का। इस तरह से ये 20 रुपया दोगुना हो गया, 2 टाइम बढ़ा, और इनकम कितना हो गया, 40। इसी तरह से ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम करता है। अब ये हम जानना चाहेंगे कि अगर इस ढंग से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम करता है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये तय कर सकते हैं
कि अंततः इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जानना चाहें कि मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। चेक करके देख लेते हैं। चेक करके देखते हैं तो k इज इक्वल टू अगर 1/1 माइनस एमपीसी होता है और ऐसे में मान लीजिए कि एमपीसी की वैल्यू यदि 1 रखते हैं, कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 1 अगर 1 रखते हैं तो। अगर आप 1 रखते हैं, ठीक, केवल 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। और 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी। तो स्पष्ट है कि जितना आपने कमाई किया पूरा अगर खर्च करते हैं, यानी जितना आपने कमाई किया और पूरा अगर खर्च करते हैं तो इन्फिनिटी तक बढ़ के चला जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यदि आप देखिए एमपीसी की वैल्यू 0 रख दीजिए तो k इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1 माइनस 0। ठीक, इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, 1/1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा। अगर आप एमपीसी 0 यानी कुछ नहीं खर्च करते हैं तब भी आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना, 1 होगा। यानी कम से कम जितना खर्च करते हैं कमाई करने के लिए, यानी 20 रुपया, तो कम से कम उतना तो जरूर इनकम बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू इसे 2 के बीच में होती है, किसकी, इन्फिनिटी और 1 के बीच में रहती है। एकदम सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है। अब आप जानना चाहेंगे कि अगर दोनों का संबंध जानना चाहेंगे, किसका संबंध जानना चाहेंगे, आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में संबंध जानना चाहेंगे। सीधी सी बात है। अब देखिए, अगर मान लीजिए एमपीसी आप 0.5 रख रहे हैं, अब देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा, तो ऐसी कंडीशन में k इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1 माइनस एमपीसी, मतलब 1/1 माइनस 0.5, मतलब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। अगर एमपीसी 0.5 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो गया, 2 हो गया। एकदम सीधी सी बात है। अब एमपीसी 0.5 से अगर एमपीसी आप 0.75 कर दीजिए और देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होती है, तो ऐसे में k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 1/0.25, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ये 4 हो गया, 0.75 जैसे हुआ, ये कितना हो गया आपका, 4 हो गया। सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या कि जैसे ही आपका एमपीसी बढ़ा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ गया, और 1 करते हैं तो सीधे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम चेक करना चाहें क्या कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में क्या संबंध होता है, तो आपने खुद देखा कि अगर एमपीसी को आप बढ़ा रहे हैं, एमपीसी को अगर इंक्रीज करेंगे तो ऐसे कंडीशन में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा। एकदम सीधी सी बात है, दोनों सेम दिशा में जाएंगे। ठीक है, यानी आप यदि एमपीसी बढ़ा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी क्या होगा, बढ़ेगा। एकदम सीधी सी बात है। अब यदि एमपीएस की बात करें, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करें और एमपीएस की बात करें, मान लीजिए आपने एमपीएस रखा 0.25, 25%, ठीक है ना। अब के की वैल्यू क्या होता है, 1/एमपीएस
1/MPS होता है। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा 1/0.25, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना 4 हो जाएगी। देखिए तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। इसे अगर 0.5 करिए तो K इज इक्वल टू 1/0.5 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, ये 2 हो गया। इसका मतलब क्या कि एमपीएस अगर 0.25 है यानी कम है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अधिक है, और एमपीएस अगर अधिक हो गया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है कम हो गया। तो ये क्या बताता है, ये संबंध बताता है आपका कि एमपीएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या संबंध है। एमपीएस को अगर बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा कम होगा। ये इसका संबंध है। इसी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। अभी तो हम लोग व्यवहारिक तौर से देख लिए। ग्राफ के माध्यम से आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में इस चैप्टर में जिस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की हम लोग बात करते हैं तो ऐसे कंडीशन में ऑटोनोमस की बात करते हैं। इनकम का लेवल चाहे जो हो, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया एग्रीगेट सप्लाई और ये आपका हो गया एग्रीगेट डिमांड। ठीक है ना, एग्रीगेट डिमांड हो गया। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है C प्लस आई होता है। और ऐसे लेवल में इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। ठीक है, यहां पर हम एडी और इन्वेस्टमेंट दोनों को मेजरमेंट कर रहे हैं। ये आपका लेवल ऑफ इनकम है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कितना है Y है। मान लीजिए वो इकोनॉमी इनकम बढ़ाना चाहता है। ठीक है, चलिए बढ़ाइए भाई। इनकम बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट पर खर्च करना पड़ेगा और खर्च इनकम के हर लेवल पर बराबर होगा। इसलिए जो दूसरा हम एग्रीगेट डिमांड लाइन ड्रॉ करेंगे वो पहले के पैरेलल होगा, यानी AD1 ये लाइन। अब देखिए, अब आपका ये लाइन यहां जो एडी है यानी C प्लस आई है और इस आई में हमने ऐड किया है डेल्टा आई, यानी इतने के बराबर हमने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया है। सीधी सी बात है। तो आप देखिए इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है और यहां पर भी इक्विलिब्रियम हुआ है, यानी E1 पे। और अब आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे यानी Y1, तो आप देखिए यहां पर इन्वेस्टमेंट में यानी चेंज जो हुआ है वो मात्र इतना हुआ है, लेकिन इनकम में अधिक चेंज हुआ है, डेल्टा वाई में अधिक चेंज हुआ है। तो ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट में आप चेंज करेंगे उससे अधिक ही इनकम में क्या होगा चेंज हो गया। यही रोल है क्या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। तो आपने इसे डायग्राम के माध्यम से भी आपने समझ लिया और इससे पहले हर तरह से हम लोगों ने समझने की पूरी कोशिश की है क्या कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है और कैसे प्राप्त होता है। चलिए आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप निसंकोच होकर के कमेंट करिए, हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।